उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश को गोंडा जिले के सुभाष संघर्ष नाम के युवक ने ललकारा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि जहां 50 से कम बच्चे हों तो ऐसे विद्यालयों को 27,000 विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। सुभाष संघर्ष ने ललकारते हुए कहा है कि पहले सरकार सिस्टम को सही करे, बैठने की व्यवस्था बच्चों की सही करे, बिल्डिंग सही करे, उसके बाद में ये कार्रवाई करे। जानिए उससे एक साक्षात्कार में एक ऐसे शख्स खड़े हुए हैं जो न शिक्षक हैं, न बीएड है, न डीएलएड है और न इनके परिवार से कोई टीचर है या शिक्षा विभाग में है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ये बैनर लेके अपने साथ में चल रहे हैं। इनसे हम जानकारी, जबकि सरकार ने एक घोषणा की है कि जिस विद्यालय में 50 बच्चे से कम बच्चे हैं ऐसे 27,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा। इसके विरोध में ये शुभम संघर्ष ये निकले हुए हैं। अब इनसे जानते हैं किस तरह से संघर्ष अपना कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या इनको कमियां लग रही है सरकार में, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम संघर्ष। तो शुभम जी, कैसा ये तख्ती एक लेके चल रहे हैं, ये क्या मामला है और कहाँ आप पैदल चले, जैसे पैर में छाले की बात कर रहे हैं? ये मेरा अखंड उत्तर प्रदेश का पैदल जन आंदोलन है। मैं जन आंदोलन में निकला हूँ। अपने गांव के और प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बचाने में मैं लगा हूँ, ताकि अगर प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जाता है तो हर गरीब तबके का जो वर्ग है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। और अगर बच्चा जब शिक्षा से वंचित होगा तो वो केवल एक ही रास्ता अपनाएगा, अपराध। क्योंकि आने वाले समय में हमारा समय इतना मॉडर्न हो जाएगा कि उसको कहीं मजदूरी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम सभी जानते हैं कि मजदूरी की भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर एक ही रास्ता अपनाया जाएगा, हमें एक ही रास्ता वो अपनाएगा, अपराध का। और अपराध हमें गुलामी की तरफ लेके जाता है, अपराध हमें गुलामियों की तरफ लेके ही जाता है। तो मैं इसी के विरोध में मैं पैदल जन आंदोलन में कर रहा हूँ। हर ज़िले के मुख्यालयों से, ब्लॉक से होके मैं निकलता हूँ और लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि अपने विद्यालयों को, ग्राम जो हमारे प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत या सदस्य पंचायत हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि अपने गांव में चाहे संख्या 10 हो, संख्या चाहे 20 हो, पढ़ने का सभी का अधिकार है, शिक्षा का सभी अधिकार है। तो जैसे हमारी व्यवस्थाएँ चल रही थी वैसे ही हमारी व्यवस्थाएं चलने दीजिए। बस केवल उसमें एक सुधार करिए कि विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय का जो हालात बिगड़ा हुआ है ना, उसको केवल आप सुधारिए। शिक्षकों की पूर्ति नहीं है, आप शिक्षकों की पूर्ति कीजिए। एक प्राइमरी जो क्लास होती है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लास होती है, ठीक है। अध्यापक कितने हैं? 95% स्कूलों में 2-3 अध्यापक हैं। अब आप मुझे बताइए कि वो 2 अध्यापक पहले कक्षा 1 वाले को पढ़ाए, कि कक्षा 2 वाले को पढ़ाए, कि 3 वाले को पढ़ाए, कि मैथ पढ़ाए, कि हिंदी पढ़ाए, कि अंग्रेजी पढ़ाए। और वही शिक्षक इलेक्शन की ड्यूटी में भी जाए, पोलियो के सर्वे में भी जाए, कुंभ मेले की ड्यूटी में भी जाए, डीएम मैडम के चौपाल में भी जाए। और वही शिक्षक मिड डे मील का राशन भी लाता है। और वही शिक्षक कहीं सुस्ताने लगता है तो आप ही लोग फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि ये है असली शिक्षक की तस्वीर। लेकिन उसके पीछे की दर्द आज तक जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो मेरा केवल ये मानना है कि विद्यालय को मर्ज करने के बजाय उसको, मतलब सिस्टम को सुधारा जाए ना, कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, नामांकन क्यों नहीं हो रहा है, इस पे चर्चा किया जाए ना कि यहाँ विद्यालय ऐसे। तो अगर हॉस्पिटल में मरीज नहीं आएगा तो आप हॉस्पिटल भी बंद कर दोगे, थाने में अपराधी नहीं आएंगे, थाना भी बंद कर दोगे। और ये भी मत भूलिए आप लोग कि जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है भाई साहब, उसी प्राथमिक विद्यालय से हमारा आंगनबाड़ी भी जुड़ा है। यदि किसी गांव का प्राथमिक विद्यालय बंद होता है तो आंगनबाड़ी जरूर बंद होगा। फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो 1 साल के हैं, जो 2 साल के हैं, वो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? तो ये थे शुभम जी, जो शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा, विशेष करके बेसिक शिक्षा विभाग के सिस्टम को ललकारा है कि विद्यालय एक में मर्ज ना करके, बल्कि वहाँ कमरों की व्यवस्था हो, बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो और अन्य सुधार वहाँ किया जाए, जिससे ही शिक्षा का और बच्चों का कल्याण होगा। गोंडा से कैलाश।